बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। जालिम जालिम से लड़ पड़ा है, मुक़तदरा मुक़तदरा से लड़ पड़ा है, हुकूमत और मुक़तदरा में आपस में लड़ाई। इस वक्त खौफनाक सूरत हाल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। अलीमा खान ने ट्वीट कर इस वक्त पूरी पीटीआई को हिला कर रख दिया है। वो लोग जो ये दावा करते थे कि हम लोग सियासत के बादशाह और इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, खोया उनकी सियासत कैसी है यह भी आपके सामने रखेंगे। बताएंगे कि पीएसएल में अवाम को क्यों नहीं आने दिया जा रहा था। जुमैमा खान के ऊपर इस वक्त ताने कसने वाले घटिया तीन प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब करेंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले चलें ताकत के ऐवानों में जिस तरह से वो आपस में भिड़ रहे हैं वो मामलात क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे ये मामला शुरू हुआ और मामलात कुछ हैरान कुन सूरत हाल तब्दील कर गए। वजीर आजम ने जब इस पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, एक तरफ जब आपके सामने बड़ी इमाम में तोड़े गए लोगों के घर, प्रेग्नेंट लेडी को उठाया गया, लोगों के घर मसमार कर दिए गए, वजीर आजम को उस वक्त ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां पर सारे गरीब थे। वहां पर जितना भी तबका था वो एक ऐसा तबका था जो पिसा हुआ तबका है। वो तबका है जो हजूर वाला मेरे और आप जैसा तबका है। उनके घर जब मसमार किए गए लेकिन वजीर आजम को कुछ भी नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब इनके अपने ऊपर बात आई, इनके स्टेक होल्डर्स पे बात आई, इनके अपने लोगों पे बात आई, तो इनकी जितनी भी चीखें थी वो निकलना शुरू हो। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जो ये दो बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, इसमें एक जो दो बेडरूम वाला अपार्टमेंट है वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए का है और 4 बेडरूम वाला अपार्टमेंट 22 से 25 करोड़ रुपए का है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीजें थी उसमें। अब जो किराएदार वगैरह थे उन सबको निकाल दिया गया है। लेकिन अब इस पे जो मामला है ये जरा मैं आपको समझाता हूं ये मामला असल में है क्या। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये मामला इस तरह से है कि कुछ चंद साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया साहब ने इस पूरी बिल्डिंग को सीडीए से मांगा था और सीडीए से मांगा था यहां पर 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने के लिए। 5 स्टार रिजॉर्ट तो 10 सालों तक ना हमें दिखा ना वहां पर बना, लेकिन वहां पर अपार्टमेंट बन गए। लेकिन वहां पर अपार्टमेंट जो 6 अपार्टमेंट बनने थे उसकी जगह पर तकरीबन 20 अपार्टमेंट इन्होंने बनाए। और उस अपार्टमेंट में जब सीडीए ने कहा कि आपने पेमेंट जो है वो रोकी हुई है तो ये मामला कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहां के जो औने पौने दाम पे जो इनकी जो पेमेंट होती है वो वहां पर कर दी जाती है, लेकिन जो बड़ा बड़ा माफिया होता है उसको वहां पर सिक्योर कर दिया जाता है। अब यही मामला यहां पर जब सीडीए लेकर आई और मोहसिन नकवी ने कहा कि ये पूरा का मामला इलीगल है और इसको अब मसमार करना है, तो बड़े बड़े लोग सामने खुलकर आ गए। मतलब कि अब सार आलम जैसा शख्स, माजरत पिछली वीडियो में मैं अंसार अब्बासी कहता रहा, वो दो नाम मिक्स हो गए, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। अब सार आलम साहब जो हैं उसमें बोलते हैं और मोहसिन नकवी पे वो चीख उठते हैं कि जी मोहसिन नकवी पूरे मुल्क में मुक़तदरा बना हुआ है, सब चीजों से बालातर है, कानून में भर भर के जहाज आ रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं अब सार आलम साहब को एक कमेटी बना के उनको रखना चाहिए था सामने कि भर भर के कहां से जहाज आ रहे हैं। एक अवाम जो मर रही है, रो रही है, 400 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है उसको, भूखी नंगी अवाम हो गई। तो अब सारा आलम साहब को बिठाया जाता और बोला जाता कि भाई ये जहाज आ कहां से रहे हैं, बताया जाए इस चीज के ऊपर। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अब सार आलम साहब ने जितनी बातें की हैं ना, उस वक्त इनको जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई। उस वक्त इनकी जो लबकुशाई नहीं हुई जब गरीब के घर तोड़े जा रहे थे, जब बड़ी इमाम पर एक प्रेग्नेंट लेडी को उठाकर बाहर फेंका जा रहा था, जब गरीब के बच्चों के सरों से छत छीनी जा रही थी, जब ये आदमी नहीं बोला। लेकिन ये तब बोल रहा है जब इसके अपने अपार्टमेंट्स में बात आ गई है। अगर ये सारा मामला आप कर लेना तो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया जब उनसे पीएसएल की ये जब मामला तय हो रहे थे। एक सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं और इस तमाम लोगों में सामने आना चाहिए। तो मेरा अपना जाती मशवरा है कि जितने भी लोगों का उसमें नाम है, जितने भी लोगों के अपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे लीक किए जाएं और बताया जाए कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। अब मामला यह है कि वजीर आजम ने इस पे कार्रवाई करने से सीडीए को रोक दिया। इस पे अफसार आलम साहब क्या कहते हैं? अफसार आलम साहब ने बड़े बड़े इस पे दावे किए और ये बताया कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जो हैं भर भर के जहाज उनके जो हैं उतरते हैं कराची में और पैसे लेकर जाते हैं दुबई में। दुबई लीक्स में मोहसिन नकवी की जो वाइफ हैं उनका नाम भी सामने आया और ये बात कर रहे हैं अफसार आलम साहब। अब ये दोनों ही मामले क्या हैं जरा आप समझ लें। अफसार आलम साहब कौन है? वो उनका कबीला वो है जो हुकूमती अवानों में बैठे हुए चंद अशराफी हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और आप मोहसिन नकवी का सजरा नस्ल भी जानते हैं। अब ये मामला जो है ये मामला खुल के सामने आ रहा है
इस मामले पर वजीर आजम ने कहा है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम पूरे पाकिस्तान में जहां भी ऑपरेशन चल रहे हैं हम उसको भी रोकते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपने वहां पर डिस्ट्रक्शन कर कर बजाय इसके उनको कोई रिलीफ दिया जाता, आपने पूरे के पूरे घर मसमार कर दिए और प्रेग्नेंट लेडियां हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी का ख्याल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जब वन कंसंट्रेशन एवेन्यू पे बात आई, अमीरों पे बात आई, तो आपने क्या किया, वहां पे कमेटी बना दी, उसको ऑपरेशन करने से ही रोक दिया। तो ये दो पाकिस्तान है। अब नाज़रीन किराम, वो लोग जो इमरान खान को ताने देते थे कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, इमरान खान की सियासत का कख नहीं रहा, उन्होंने एक जलसा किया तौसा में। मैं जरा आपको उसके विजुअल्स दिखाता हूं कि उस जलसे में जब इकरारुल हसन साहब, हमारे प्यारे इकरारुल हसन साहब स्पीच कर रहे थे, तो उस वक्त अवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर आप जरा देखें। ये बहुत बड़ा समुंदर है। वाकई इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, इमरान खान की सियासत का कख नहीं रहा है। इमरान खान ने जो सियासत की थी ना, इकरारुल हसन ने तबाह बर्बाद कर दी है। ये जी इकरारुल हसन साहब की कुल सियासत है। अब इस पे हम क्या बात करें, मैं क्या तबसरा करूं, मुझे आगे कुछ समझ नहीं आता। मैं आप पे छोड़ता हूं ये बातें कि भाई इकरार साहब का जलसा बहुत अच्छा गया या उनका जलसा कैसा गया, ये आपके सामने। जिसकी सियासत खत्म होने की बातें आप लोग कर रहे हैं ना, वो जो जेल में बंद है 3 साल में, आप उसका नाम नहीं मिटा पाए। कल PSL फाइनल था, उसमें पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ी जीत हुई है, बाबर आजम का कमबैक हुआ है, लेकिन उसमें एक बड़े जबरदस्त विजुअल्स आए, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। जिस शख्स की सियासत खत्म करनी थी, जिस शख्स को कहना था कि इस शख्स की सियासत सारी खत्म हो जाए, देखिए कि अवाम उससे कितना प्यार करती है। आपने सुना कैदी नंबर 804 के नारे, यही वजह है कि आप अवाम को आने नहीं दे रहे थे। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जब भी कभी पब्लिक गैदरिंग होगी तो अवाम अपने मुंतखब लीडर को पुकारेगी, आप उसका नाम हिस्ट्री से कभी नहीं मिटा पाएंगे। अभी इस वक्त जुमैमा खान के ऊपर घटिया तरीन कंपेन चलाई जा रही है, और ये घटिया तरीन कंपेन चलाने वाले कौन है, मैं उन पर ज़्यादा बात तबसरे नहीं करूंगा। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ख़वातीन पर जो बकवासियात करने वाले लोग हैं, इंतहाई घटिया लोग हैं। चाहे वो मरीम नवाज पर कोई ये बात करे कि जी वो 4 महीने वाली बात है, घटिया तरीन बात है वो, अगर मरीम नवाज पे भी की जाती है या मरीम नवाज पे भी कोई बात की जाती है तो घटिया तरीन बात है, नहीं करनी चाहिए। और जो इस वक्त जुमैमा पे बात कर रहे हैं, वो जुमैमा जिसने इमरान खान के साथ अलहदगी इख्तियार करी, मुसलमानों की जब वो पाकिस्तान में आई तो आपने घटिया तरीन प्रोपेगेंडे किए, घटिया तरीन उसके ऊपर बातें कसी। अब जब अलहदा हो गए हैं वो और कई साल गुजर गए हैं, तो जुमैमा को भी हक है कि वो जाके शादी कर सकती हैं या बात कर सकती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। लेकिन उसके ऊपर इस तरह का घटिया तरीन प्रोपेगेंडा चलाना, ये जाहिर करता है इनकी जहनीत को। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर आपने सारी कुल जहनीत को आपने देखना है ना, तो आप इस आदमी, जिस गलीज आदमी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, इस आदमी को, ये जो आप नवाज साहब से मिल रहा है ना, आप इसको देख सकते हैं, इसकी बातें जाके सुने और आपको पता लग जाएगा कि जो इखलाकियात का जनाजा मुस्लिम लीग नून ने उठाया ना, वो तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साए में पलने वाला, शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में खड़े रहने वाला ये घटिया और गलीज आदमी, इसकी जो जहनीत है वो पूरी मुस्लिम लीग नून की जहनीत है और यही मुक्तदरा की जहनीत है। अब नाज़रीन किराम, हम आगे चलें तो अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट कर कर पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गैरत झंझोड़ी है। और कल, क्योंकि मंगल है, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज पीर का दिन है, कल मंगल है, और अलीमा खान ने ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने वर्ड बाय वर्ड रखता हूं और बताता हूं कि अलीमा खान ने क्या कहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर्स से अपील की है कि वो इस मंगल अडयाला जेल पहुंचे ताकि इस हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त MPAs कितने हैं पंजाब असेंबली में। 108 MPAs हैं इमरान खान के नाम से इस वक्त पंजाब असेंबली में। आपके KPK में MPAs हैं 97, आपके इस वक्त MNAs हैं जनाब आला नेशनल असेंबली में 92 के करीब। और ये मैंने बड़े नपे तोले अल्फाजों में आपको बताया। अब जरा आप इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन भी ये 280 का फिगर बनता है या 300 के करीब लगभग ये लोग बनते हैं। और इसमें अगर हम पार्टी अहदेदारान को गिन लें तो तकरीबन ये फिगर जाकर पहुंचता है 550-600 के करीब। और ये मैं बड़ा महदूद होकर आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं उन सिर्फ नाम ले रहा हूं जो इस वक्त इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होने के दावेदार हैं।
तो ये तकरीबन 580 के करीब लोग आ जाते हैं अगर पार्टी क़यादीन को भी हम मिला लें, जिनमें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कल वो अडियाला जेल पे जाएं। 108 आपके कौन से हैं? जो पंजाब असम्बली के हैं वो लोग, और फिर जो है आपके नेशनल असम्बली के जो है 92 और केपी असम्बली के 97, जिसमें चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब भी आते हैं जो कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब इसी ट्वीट में अलीमा खान 3 पॉइंट डिस्कस करती हैं और पार्टी को बताती हैं कि हमें क्यों आना चाहिए अडियाला में। अच्छा, पहला पॉइंट वो बताती हैं, इमरान खान के वकला अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाजत देना, ये पहला पॉइंट है उनका। दूसरा पॉइंट, इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां उनके माहिर डॉक्टरों और इनके जाती मोहलिज और अहले खाना की मौजूदगी में इनका इलाज हो। तीसरा पॉइंट, चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि इन्हें इस गैर कानूनी कैद से बालातर होकर रिहा किया जा सके। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मुझे और मेरी बीवी को 25-25 घंटे जो है वो कैद तन्हाई में रखा जाता है। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैं जब कैद में दाखिल होता हूँ ना, और जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ अपने कैद खाने की तरफ, जो वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ होता है ना, जब मैं उनको सलाम करता हूँ मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। एक बिल्ली जब मेरे से मानूस हुई और मुझसे आकर लिपटने लगी और मैंने उसके साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की, तो अगले दिन इमरान खान साहब की नज़रों से उस बिल्ली को भी गायब कर दिया गया। इमरान खान की बीवी के साथ भी यही सेम सलूक रखा जाता है। और उस सूरत हाल में भी इमरान खान पता है क्या कहता है? मेरी कौम को बोलो कि वो हार ना माने। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। हमारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। मेरी कौम को बोलो वो खड़ा हो जाए। एक आंख वो शख्स इस कौम के लिए अपनी जाया करवा चुका है। इस कौम को उसने कैंसर हॉस्पिटल बना के दिए, नमल जैसी यूनिवर्सिटी बना के दी, अलकादिर जैसी यूनिवर्सिटी बना के दी, इस कौम को सेहत कार्ड दिया। 10-10 लाख रुपए जिस बंदे ने आप लोगों की जेब में रखे ना, हैरत की बात आप देखते हैं कि वो शख्स खुद अपना इलाज नहीं करवा पा रहा। तकलीफ दे बात है। और कल ये इम्तिहान है उन तमाम लोगों का कि वो अडियाला जाते हैं गोया या नहीं जाते। सवाल है उन सब लोगों से जो इमरान खान के नाम पे ऐवानों में बैठे हुए। सवाल है उन तमाम लोगों से जो इमरान खान के लिए वहां पर बैठे हैं जहां पर उन्हें काम करना चाहिए था। सवाल है चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी से, सवाल है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से, सवाल है उन तमाम 108 एमपीए से जो इस वक्त पंजाब असम्बली में बैठे हैं, सवाल है उन 97 एमपीए से जो केपी असम्बली में बैठे हैं, सवाल है उन 92 एमएनए से जो नेशनल असम्बली में बैठे हैं। आप मोइन कुरैशी साहब की लाहौर में शादी में शिरकत अगर कर सकते हैं तो आप अडियाला क्यों नहीं जा सकते? ये सवालिया निशान। सवाल है कराची से लेकर खैबर तक हर उस शख्स के लिए जो इमरान खान से मोहब्बत करता है और दावेदार है इसका कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। नाज़रीन किराम, अपनी आखिरी खबर की तरफ बढ़े तो दुबई के अंदर से इस वक्त पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। अब ये मामला क्या है? हमारे ईरान के जर्नलिस्ट हैं जनाब जॉन साहब, उन्होंने ये बात की है और मैं आपको उनकी वीडियो भी चलवा के दिखाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि मामला है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई से अब तक 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और रोजाना की बुनियाद पर कहा जाता है कि 2,500 लोगों को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट रिसीव होती है। क्यों? क्योंकि किसी का नाम अली है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम अब्बास है। अगर आपका नाम अहले तशी वाला है और आप सुन्नी क्यों ना हो, आपको पकड़ा जाएगा। सीआईडी की 2 फैसिलिटीज हैं, अल अवीर की फैसिलिटी है और वर्सान की फैसिलिटी है। वहां पे इन लोगों को लाया जाता है और भेड़ बकरियों की तरह 200-200 लोगों को एक-एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो नाज़रीन किराम, यूएसी आपने इनकी बात सुनी कि उन्होंने बताया कि तकरीबन 15,000 पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और पाकिस्तानियों को इस वक्त डिपोर्ट किया जा रहा है। मेहनतकश पाकिस्तानी जिनका कोई कसूर नहीं है और इनको सिर्फ तासुब की बुनियाद पर, अगर किसी का नाम अली है या किसी का नाम हुसैन है तो उसको डिपोर्ट किया जा रहा है और ये सिर्फ तासुब है और कुछ नहीं। ये एक वीडियो मैं आपके सामने चलवा रहा हूं जो वहां के पाकिस्तानी मुकीम लोग हैं और उनको वहां पर डिपोर्ट किया जा रहा है। मोहतरम हजूर वाला, मैं आपको बताऊं कि डंडोरा पीटने वाले ना कि जी हम मीडिएटर हैं, हम लोग जंग रुकवा रहे हैं, आप अपने पाकिस्तानियों का दिफा भी नहीं कर सकते।
ये हालत है हमारी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कमजोर तरीन पासपोर्ट है ना, उनकी लिस्ट में आया है चौथे नंबर पर पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की हालत मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान में हालत इतनी जर हो चुकी है कि एक साउथ कोरियन एम्बेसी में किसी ने यह बात फैला दी कि वहां पर फ्री वीजा मिल रहा है, और वहां पर आप नौजवानों का रश देखें, कितना ज़्यादा रश है वहाँ पर पाकिस्तानी नौजवानों का। जो ख़वातीन हैं वहाँ पर, बच्चे हैं वहाँ पर, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो निकलना चाह रहे हैं इस मुल्क से, क्योंकि आपने इस पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, माशी निज़ाम, आपने बुनियादी इंसानी हकूक सब यहाँ पर तहस नहस करके रख दिया है। क्योंकि एक ऐसी रिजीम यहाँ पर आ गई थी जिसने पाकिस्तानियों की वोट पे तो नहीं आई थी, इसलिए पाकिस्तानियों को उसने रच के लूटा है। आखिर में मैं शेर शाह सूरी के उस बयान से इख्तिताम करूंगा जिसमें उसने कहा था कि अगर आप बगावत को कुचलना चाहते हो तो इन नौजवानों को रोजगार दो। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में जो बना बनाया रोजगार या कारोबार है, हम वो भी कुचलने जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।